Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanveer और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 7, उसका चैप्टर 7 है. चैप्टर 7 इज़ अबाउट सोल्यूशन. तो आइए हम चलते हैं आज के लेक्चर के SLOs की तरफ. SLO नंबर 7 हमारे पास है जी. आइडेंटिफाई वेज ऑफ एक्सलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग मटेरियल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रोवाइड रीजनिंग that is increasing the temperature, stirring, breaking the solid into smaller pieces and increasing the process of dissolving. फिर 9 है हमारे पास है मेक अ रॉकी कैंडी विद शुगर यूजिंग क्रिस्टल सीडिंग टेक्निक. तो ये दो SLO हमने पढ़ने हैं कि रॉकी कैंडी हम समझेंगे क्या होती है, कैसे बनती है और किस तरह से हम सोलिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं. सो वी स्टार्ट दिस लेसन विद एन एक्टिविटी दैट इज मेकिंग अ रॉकी कैंडी. सो डियर स्टूडेंट, रॉक कैंडी जो है वो एक बेसिकली शुगर कैंडी का ही एक दूसरा नाम है. शुगर कैंडी जो हम खाते हैं अक्सर, ये रॉक कैंडी ही होती है. इसके लिए ये एक लंबी एक्टिविटी लिखी गई है, बट इट इज़ वेरी इजी. पूरे पेज की एक्टिविटी है. इसको मैं सिंपल से समझाऊंगा आपको. हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए. मटेरियल चाहिए क्लॉथ पिन्स, राउंड आइसक्रीम स्टिक, ग्रैनुलेटेड शुगर और फूड कलरिंग, नैरो ग्लास जार्स और टम्बलर्स. तो ये हमारा मटेरियल है. हमने करना क्या है, वेरी सिंपल. सबसे पहले हमने शुगर का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया. एक जार के अंदर हमने जो हमारे पास आइसक्रीम स्टिक्स हैं उसके ऊपर अच्छी तरह से शुगर लगाई और शुगर लगा के हमने उसको उस शुगर वाले सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देना है. हमने जो क्लॉथ पिन है वो उसके साथ लगानी है ताकि जो हमारा जो स्टिक है वो उस जार के सेंटर में रहे. तो ये हम कुछ देर के लिए करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम तैयार करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये आपके लिए एक नई टर्म है, शायद बुक में भी लिखी हुई. तो ये होता है, जो मैंने पहले बताया कि जब हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करते हैं शुगर का, फिर उसको हम चूल्हे पे रखेंगे. बर्नर पे ट्राइपॉड स्टैंड है, नीचे बर्नर जलाया, हमने से हीट किया. वी मेक इट सुपर सैचुरेटेड. हाउ? बाय एडिंग मोर एंड मोर सोल्यूट. हम जानते हैं जब टेम्परेचर बढ़ेगा सोलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी. सो हम तैयार करेंगे सोल्यूशन बाय एडिंग मोर एंड मोर सोल्यूट ऑन हीटिंग. फिर हम 15-20 मिनट के बाद हीटिंग को स्टॉप करेंगे. देन वी मेक इट कूल. वो जब सोल्यूशन कूल हो जाएगा, जो हमारी वो शुगर कैंडी हमने तैयार की थी सोल्यूशन में डिप करके, अब उसको हम यहाँ पे डिप कर देंगे. अगेन हम क्लॉथ पिन लगाएंगे, उसको सेंटर में रखेंगे. अब ये मिक्सचर को आपने कुछ दिनों तक कहीं पर बाहिफाजत रख देना है. आप देखेंगे आफ्टर अ वीक 6 to 7 days आप उसमें से शुगर कैंडी निकालेंगे. शुगर कैंडी आपकी तैयार है, आप उसे खाएं, एंजॉय करें. तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है. कोई इसमें जस्ट आपको वेट करना है. यू नीड सम पेशेंस. बाकी इसमें कोई ख़ास लंबा चौड़ी मेहनत नहीं है. बाकी हमारे पास जो अगला SLO था कि हम किस तरह से सोलिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों की सोलिबिलिटी को हम ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं कि ये काम जल्दी हो जाए. एक बात तो आपने सॉल्ट या शुगर को ऐड किया पानी के गिलास में, अगर आप उसे हिलाएं ना तो आप देखेंगे वो बहुत टाइम ले लेगा डिज़ोल्व में. अगर आप उसे अच्छी तरह स्टीर करेंगे तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा. तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं. तो पता है व्हाट अफेक्ट्स हाउ क्विकली सॉलिड डिज़ोल्व इन लिक्विड. तो पहला मेथड है मिक्सिंग बाय स्टीरिंग. तो हम जब भी उसको हिलाएंगे तो वो हिलाने से क्या होगी, उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी. मिक्सिंग बाय स्टीरिंग कैन कॉज द सोल्यूट पार्टिकल्स टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर. These particles spread out more quickly among the solvent particles. Second, heating. Heating can cause particle to move more quickly. The solvent particles will separate the solute particles and spread them out more quickly. तो इन दोनों. और तीसरा मेथड हमारे पास है crushing the solute. Crushing the solute can increase the chance of contact between solute and solvent particles. The solute particles mix with the solvent more quickly. So ये तीनों हमारे पास मेथड है. बाय क्रशिंग, क्रश करना, चीज़ों को छोटे पीसेस में तोड़ना, हीटिंग से या बाय मिक्सिंग से. तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम जो है वो सोलिबिलिटी को जल्दी करते हैं. चीज़ों को जल्दी मिक्स करने में हमें टाइम कम लगता है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन. उम्मीद है आप इसमें दिए गए कंसेप्ट्स को, बताई गई बातों को अच्छी तरह से लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.